नमः संस्कृताय। प्रिय संस्कृत मित्राणि, संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं भर्तृहरि के द्वारा नीति शतकम, और नीति शतकम में हम लोग पढ़ रहे हैं सज्जन पद्धति। सज्जनों के बारे में बताया गया है इसमें। आप सभी जानते हैं कि नीति शतकम में संपूर्ण पद्धतियों की बात किया जाए तो 11 पद्धतियाँ हैं। यदि मंगलाचरण को हटा दिया जाए तो 10 पद्धतियाँ हैं। उन्हीं पद्धतियों के क्रम में हम अभी सुजन पद्धति पढ़ रहे हैं। और सुजन पद्धति में सज्जनों के बारे में, महापुरुषों के बारे में बताया गया है, तो उनकी कठिनता के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। वो किस प्रकार से, किस अवस्था में क्या धारण करते हैं, इन सब बारों को, इन सब के बारे में चर्चा की गई है सुजन पद्धति में। और हम लोगों को भर्तृहरि का जो ग्रंथ है ना, उसको पढ़ना चाहिए ज्ञान के लिए भी। आपको बता दें, अब 22 तारीख से यानी कल से हम लोगों की जो एक नई कक्षा शुरुआत होगी इसी टाइम पे, पीजीटी प्रश्नोत्तरी हम लोग लेकर के आएंगे, प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे। आप सभी लोग जो पीजीटी दे रहे हैं 20 जून को, 21 जून को जो परीक्षा आपकी होनी है, उस परीक्षा के लिए अब हम लोग पहले पीजीटी को ही हल करेंगे, प्रश्नोत्तरी को हल करेंगे, क्योंकि पीजीटी की परीक्षा दी है पहले। तो हम लोग कल से जो है 21 तारीख से यानी हम लोग पीजीटी की परीक्षा को प्रारंभ कर देंगे, प्रैक्टिस सेट को। और सभी परीक्षाओं के लिए आप जानते हैं प्रश्न फंस ही जाते हैं, तो जो भी आप तैयारी कर रहे हो तो हम लोग अब सीधे प्रैक्टिस सेट पे आते हैं। सोच लिया गया है कि थोड़ा सा प्रैक्टिस सेट किया जाए। कई लोगों ने फ़ोन करके भी कहा गुरुजी थोड़ा सा प्रैक्टिस सेट करवा दिया जाए पीजीटी के लिए। तो हमने कहा ठीक है भाई, देखा जाता है, प्रैक्टिस सेट जरूरी भी है, परीक्षा आपकी आने वाली है। तो आइए इस श्लोक को हम लोग देख लेते हैं। इसमें जो श्लोक दिया हुआ है इसमें पूरा बता दें आपको, सज्जनों की विलक्षणता के बारे में बात की गई है। किसकी विलक्षणता के बारे में? सज्जनों की। सज्जनों की विलक्षणता के बारे में इस श्लोक में बताया गया है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं सीधे क्या दिया है। संपत्सु महतां चित्तम भवेत् उत्पल कोमलम आपत्सु च महाशैल शिला संघात कर्कशम। संपत्सु महतां चित्तं भवेत् उत्पल कोमलम आपत्सु च महाशैल शिला संघात कर्कशम। संपत्सु महतां चित्तं भवेत् उत्पल कोमलम आपत्सु च महाशैल शिला संघात कर्कशम। क्या कहा? महताम चित्तम। जो आपको बता दें, मानधनियों का चित्त होता है, जो मानधनियों का चित्त होता है संपत्सु अर्थात संपदाओं में। किसमें भैया? संपत्ति में। संपत्ति में महापुरुषों का जो चित्त होता है उत्पल कोमलम भवेत अर्थात पुष्प के समान, कमल के समान अत्यंत कोमल रहता है। किसके समान कोमल रहता है? तो कमल के समान, उत्पल कोमलम यानी कमल के समान कोमल रहता है। तो यही कहा, संपत्तियों में महताम चित्तम, जो मानधनियों का चित्त होता है या महापुरुषों का चित्त होता है ऐसे कह सकते हो, या विद्वान लोगों का चित्त उत्पल कोमलम भवेत अर्थात कमल के पुष्प के जैसा रहता है। किसके जैसा रहता है? कमल के पुष्प के जैसा रहता है। और क्या कहा? और आपत्सु महाशैल शिला संघात कर्कशम। और जब विपत्ति आ जाती है, विपत्तियों में वही कोमल स्वभाव, वही कोमल कमल के समान जैसा चित्त महाशैल बहुत बड़े पर्वत की चट्टान के समान कड़ा हो जाता है। क्या कहा? महाशैल शिला संघात कर्कशम, बहुत बड़ी पर्वत के चट्टान की तरह अत्यंत कठोर हो जाता है। जो चित्त संपदाओं में कमल के समान कोमल रहता है, वही चित्त आपदाओं में, आपको बता दें, बहुत बड़े पर्वत की, बड़े चट्टान की तरह अत्यंत कठोर हो जाता है। जिस प्रकार से पर्वत की चट्टानों को अगर कोई कहे कि काट लीजिए तो पर्वत की चट्टानों को काटने में बड़ा बल लगता है, उसी प्रकार से महापुरुषों के चित्त के बारे में बताया गया है कि संपत्सु महतां चित्तं भवेदुत्पलकोमलम्
आपत्सु च महाशैल शिलासंघात कर्कशम। अतः संपदाओं में या संपत्तियों में महताम चित्तम, जो महापुरुषों का चित्त होता है, महापुरुषों का जो स्वभाव होता है, उत्पल कोमलम भवेत, अर्थात कमल के पुष्प के जैसा अत्यंत कोमल होता है। और वही महापुरुषों का स्वभाव आपत्सु, आपदाओं में, महाशैल अर्थात बहुत बड़े पर्वत के, शिला संघात बहुत बड़ी पत्थर के, इसके बहुत बड़े पत्थर के समान, सब बहुत बड़े पत्थर के समान अत्यंत कर्कशा, बड़ा ही ठोस हो जाता है। क्या हो जाता है? ठोस हो जाता है। तो महताम चित्तम संपत्सु कीदृशं भवति, तो महताम चित्तम संपत्सु उत्पल कोमलम भवति। उत्पल कोमलम चित्तम संपत्सु केषां भवति, उत्पल कोमलम चित्तम महताम भवति। महताम चित्तम उत्पल कोमलम कदा भवति, तो संपत्सु भवति। संपत्सु केषां चित्तम उत्पल कोमलम भवति, महताम चित्तम उत्पल कोमलम भवति। कुछ ही प्रकार से प्रश्न पूछ ले तो आप बताएंगे। अर्थात महापुरुषों का चित्त संपदाओं में किस प्रकार का होता है? अत्यंत कोमल होता है। महापुरुषों का चित्त संपदाओं में किसके समान अत्यंत कोमल होता है? तो पुष्प के समान अत्यंत कोमल होता है। उपमा अलंकार स्पष्ट हो रही है। और पुष्प के समान संपदाओं में किसका चित्त अत्यंत कोमल होता है? तो महापुरुषों का चित्त अत्यंत कोमल होता है। महापुरुषों का चित्त कब पुष्प के समान अत्यंत कोमल होता है? तो संपत्तियों में पुष्प के समान अत्यंत कोमल होता है, ऐसा कहेंगे। और आपदाओं में किसका चित्त अत्यंत बड़े पर्वत की चट्टान की तरह हो जाता है? तो महापुरुषों का। अर्थात बहुत बड़े पर्वत की चट्टान की तरह किसका चित्त आपदाओं में हो जाता है? महापुरुषों का हो जाता है। महापुरुषों का चित्त कब बहुत बड़ी चट्टान की तरह हो जाता है? तो आपदाओं में हो जाता है। तो संपत्सु महतां चित्तम भवेत् उत्पल कोमलम, आपत्सु च महाशैल शिलासंघात कर्कशम। का कहा? महापुरुषाणाम चित्तम संपत्ति काले कमल पुष्पवत कोमलम भवति। महापुरुषों का जो चित्त होता है वह संपत्ति काल में, यदि कहने का मतलब ये हुआ जब वो धन धनाढ्य से परिपूर्ण रहेंगे, जब उनके पास हीरा मोती सोना चांदी यश कीर्ति सब प्राप्त होती रहेगी, तो उस समय उनका जो चित्त होता है कमल के पुष्प के समान बहुत कोमल होता है। आपको बता दें, जो कमल का पुष्प होता है वह बहुत कोमल होता है। आप देखिए कि प्रातः जब कमल का पुष्प खिलता है तो 10 बजे के बाद लगभग वो घाम में मुरझाना प्रारंभ कर देता है। जब घाम आना प्रारंभ कर देता है, तीखा घाम, तो मुरझा जाता है। तो कमल के पुष्प के समान बहुत ही कोमल होता है। और किंतु जब वह विपत्ति में पड़ जाता है, कब कहाँ पड़ जाता है? तदेव वही महापुरुष यदि विपत्ति काल में पड़ जाता है तो प्रस्तर इव कठोरम भवेति, अर्थात बड़ी चट्टान की तरह अत्यंत कठोर हो जाता है। अर्थात वे प्रस्तर के समान बड़ा ही उसका मन कठिन हो जाता है, बड़ा ही धैर्य हो जाता है, और धैर्य को धारण करता हुआ समस्त दुख को भी वह सह लेता है, संपूर्ण दुखों को भी वह सह लेता है। विद्वान पुरुष ऐसा होता है। वही कहते हैं ना, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा, अर्जुन को कहते कि सम दुखे सुखे कृत्वा लाभा लाभौ जया जय। अर्जुन, सुख और दुख में एकदम समान रहना चाहिए, लाभ और हानि में एकदम समान रहना चाहिए। बात तो ये सच्चाई है। देखिए गुरुजी, यदि आपको सुख मिला है तो दुख किसको मिलेगा, और यदि आप दुख भोगे हैं तो सुख किसको मिलेगा? भाई साहब, सुख भी आपके लिए है, दुख भी आपके लिए है, जीवन भी आपके लिए है, मरण भी आपके लिए ही है। तो इसलिए बार बार कहा जाता है गुरुजी कि परिश्रमेण ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, अर्थात परिश्रम के द्वारा मानव कार्यों की सिद्ध कर लेता है। मनोरथैः न, मनोरथ के द्वारा कार्य की सिद्ध नहीं होती। आप ही सोचिए कि हम परिश्रम ना करें और कार्य को पूरा कर ले तो ऐसा नहीं होगा। एक श्लोक हम पढ़ा रहे थे कल बच्चों को कि स्वः कार्यमद् कुर्वीत पूर्वाणी चापराह्निकम्, स्वः कार्यमद् कुर्वीत पूर्वाणी चापराह्निकम् नहि प्रतीक्षते मृत्युः कृतमस्य वनाकृतम्। जो काम कल करना चाहिए वह काम आज कर लेना चाहिए। और यदि आपने जो सोचा है
कि जिस काम को हम दोपहर के बाद करेंगे, नहीं, उसको दोपहर के बाद नहीं, पहले ही कर लो। नहीं प्रतीक्षते मित्रों, मृत्यु कभी भी प्रतीक्षा नहीं करती। कृतमस्य वना कृतम, कार्य किया गया कि नहीं किया गया। इसीलिए जो महापुरुष होते हैं वो बड़े धीर होते हैं, बड़े गंभीर होते हैं। तो महापुरुष बहुत जब धन संपदाओं से परिपूर्ण होते हैं तो उनको बहुत बड़ा घमंड नहीं होता कि नहीं, हम तो धनाढ्य आदमी हैं, संपदाओं से परिपूर्ण हैं और हमें जो है दिक्कत नहीं है और हम आराम से जो है वो कर लेंगे। ऐसा नहीं है। महापुरुष जो हैं वो बड़े धीर भीर गंभीरता से काम करते हैं, वो बड़े धैर्यपूर्वक काम करते हैं। वो अगर बहुत धनाढ्य है तो भी शांत रहेंगे, बहुत गरीब हैं, बहुत दुख पड़ गया, बहुत विपत्ति आ गई, बहुत आफत आ गई, बहुत परेशान है, फिर भी वो शांत ही रहेंगे। ये महापुरुषों का ही लक्षण होता है, ये सज्जनों का ही लक्षण होता है। तो कहा संपत्सु च महतां चित्तम भवेद उत्पल कोमलम, अर्थात महापुरुषों का चित्त संपदाओं में, संपत्ति के समय में, यानी जब वो धनाढ्य से परिपूर्ण रहते हैं तो उनका चित्त पुष्पवत कोमल रहता है, अर्थात कमल के समान अत्यंत कोमल रहता है। लेकिन वही महापुरुषों के प्रति जब दुख का आफत या दुख का पहाड़ टूट पड़ता है तो वो सारे महापुरुषों का जो चित्त होता है ना, वह पर्वत की एक बड़ी चट्टान की तरह अत्यंत कठोर हो जाता है। मतलब वो फिर उस बड़े से बड़े दुख को भी हंस कर के सह लेते हैं, बड़े से बड़े दुख को वो बड़े सहज तरीके से सह लेते हैं। वो कष्ट अपने आप को ज़्यादा अनुभव नहीं कराने देते। ऐसे महापुरुषों के स्वभाव के बारे में चर्चा की गई है। तो आपको बता दें, यहाँ जो सज्जनों की विलक्षणता है ना, जो सज्जन पुरुष हैं उनके ये विलक्षणता के बारे में बताया गया है कि सज्जन ऐसे व्यक्ति, महाताम सज्जना नाम, जो सज्जन पुरुष हैं उनका चित्त संपत्ति काल में या संपदाओं में जब वो बहुत धनाढ्य से परिपूर्ण रहते हैं तो उनका चित्त जो है कोमल, कमल के समान अत्यंत कोमल होता है, ठीक है ना। और उन्हीं महापुरुषों का चित्त यदि आपदाओं में, विपत्तियों में पड़ जाता है तो एक बहुत बड़े पर्वत के बहुत बड़ी शिला खंड के समान अत्यंत कठोर हो जाता है। वो मतलब निर्णय लेने में कभी कतराते नहीं, वो दुख से कभी डरते नहीं, ऐसा बताया गया। तो प्रश्न आ जाएगा कि केषां चित्तम संपत्सु कोमलम भवेत, तो महताम चित्तम संपत्सु कोमलम भवेत, ठीक है ना। तो महताम महापुरुषों का चित्त किसके समान संपदाओं में अत्यंत कोमल होता है, तो कमल के समान अत्यंत समान होता है। तो उत्पल कोमलम केषां चित्तम संपत्सु भवेत, तो उत्पल कोमलम महताम चित्तम संपत्सु भवेत। महाशैल शिला संघात कर्कशम केषां चित्तम आपत्सु भवेत, तो महताम चित्तम आपत्सु भवेत। आपत्सु महाशैल शिला संघात कर्कशम केषां चित्तम भवेत, तो महताम बताओगे। महताम चित्तम महाशैल शिला संघात कर्कशम कदा भवेत, आपत्सु भवेत, ठीक है ना। आपत्सु महताम चित्तम कीदृशम भवेत, तो महाशैल शिला संघात कर्कशम भवेत। ऐसे प्रश्न आपसे पूछेगा तो आप उत्तर आराम से देते जाएंगे। यहाँ संपत्सु आपको बताएंगे, संपत् शब्द है, कौन सा है, संपत् शब्द है संपद क्विप, संपद क्विप भावार्थ में बनता है संपद, संपद को भावे भावार्थ में बनता है तो बन जाता है संपदा। तो संपत् संपदौ संपदा रूप चलता है, ठीक है ना। और तासु अधिकरणे, तासु अधिकरणे बन जाएगा। तासु अधिकरणे में सप्तमी, यहाँ संपत्सु में सप्तमी व्यक्ति हो जाएगी, ठीक है ना। और संपत् संपदौ संपदा रूप चलता है, ठीक है ना। संपदौ संपदम संपदौ संपदा ऐसे रूप चलता है। उत्पल कोमलम, उत्पल कोमलम कमल के जैसा कोमल, तो उत्पलम इव कोमलम, क्या कहा, उत्पलम इव कोमलम, तो यहाँ उपमावाचक कर्मधारय हो जाएगा, उपमित समास हो जाएगा, ठीक है। और आगे दिया महाशैल शिला संघात कर्कशम, तो आप कहेंगे भाई साहब महान पर्वत जो होता है, महापर्वत जो होता है, महापर्वत की चट्टान के समान बड़ा कड़ा हो जाता है, तो शिला नाम निचया इति शैला बन जाएगा। शिला नाम निचया इति शैला बन जाएगा। और शिला से अण होकर के शैल बन जाता है, जिससे शिला से अण लग करके शैल बन जाता है, शिला से अण लग करके ही शैल बनता है। महान शैला महाशैला बन जाएगा,
महान सहिला महासैला कर्मधारय समास। कौन सा समास? कर्मधारय समास हो जाएगा। और महाशैल से शिला संघाता षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा, महाशैल शिला संघाता बन जाएगा। और महाशैल शिला संघात इव कर्कशम तो उपमित समास हो जाएगा। तो संघात बनता है सम हम घई। कहाँ से बनता है भैया? सम हम घई से ही संघात बन जाता है। और शिला नाम संघाता इति शिला संघाता बन जाएगा, तो षष्ठी तत्पुरुष समास होता है। तो यदि पूछ लेता है कि इस श्लोक में कौन सा छंद है, तो आप बताएंगे इस श्लोक में छंद है अनुष्टुप छंद है। कौन सा है? अनुष्टुप छंद है। तो संपत्सु महतां चित्तम भवेद उत्पल कोमलम आपत्सु च महाशैल शिला संघात कर्कसम। अर्थात जो महापुरुषों का चित्त होता है वह संपत्तियों में यानी धन धान्यावस्था में बड़ा ही पुष्प के समान कोमल होता है। और वही महापुरुषों का चित्त यदि विपत्ति में आ जाता है, यदि विपत्ति में पड़ जाता है, तो एक बहुत बड़े पर्वत के बहुत बड़ी शिलाखंड के समान अत्यंत कठोर हो जाता है। ऐसा उन्होंने बताया, सज्जनों के चित्त के बारे में बताया। सुजन पद्धति हम लोग पढ़ ही रहे हैं। अब बताते हैं सज्जनता की कठिनता। सज्जनता की क्या क्या कठिनता है उसके बारे में इन्होंने बताया है भर्तृहरि जी ने। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या सज्जनों की कठिनता है। प्रदानम प्रच्छन्नम गृहमुपगते संभ्रम विधिः प्रियं कृत्वा मौनं सदसि कथनं चाप्युपकृते अनुत्सेको लक्ष्म्यां निरभिभवसाराः परकथा। क्या बात कहा। सतां केनोद्दिष्टं विषममपि धारा व्रतमिदं रसै रुद्रेशन्ना यमनसभलागाः शिखरिणी। भाई साहब 6 और 11 परिधि होती है। प्रदानं प्रच्छन्नं गृहमुपगते संभ्रम विधिः। देख लो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 और 6 पर यति होती है। कुल मिलाकर के 17 मात्राएं शिखरणी में होती है। 6 और 11 पर यति होती है। तो कहा प्रदानम प्रच्छन्नम गृहमुपगते संभ्रम विधिः प्रियं कृत्वा मौनं सदसि कथनं चाप्युपकृते अनुत्सेको लक्ष्म्यां निरभिभवसाराः परकथा सतां केनोद्दिष्टं विषममसि धाराव्रतमिदं। क्या कहा? इदं विषमम अस्य धारा व्रतम सतां केन उद्दिष्टम। यह अत्यंत कठोर तलवार की धार के जैसा, अत्यंत कठोर तलवार के धार के जैसा सज्जनों के लिए किसने उपदेश दिया है। यह व्रत
अत्यंत तलवार के धार के कठोर के जैसा, अत्यंत कहा सज्जनों के लिए, किसने सज्जनों को ऐसा अत्यंत कठिन तलवार की धार का व्रत सिखाया है गुरु जी, या किसने सज्जनों को तलवार की धार के समान यह कठिन व्रत सिखाया है, ऐसा बताओ कि तलवार की धार पर चलने वाला इतना कठोर व्रत इन सज्जनों को किसने सिखाया। सताम बड़ी पॉपुलर सूक्ति है, ये सूक्ति परीक्षा में पूछती है, इसको आप नोट इंपॉर्टेंट में लगा लेंगे। और ये पूछती भी है कि किस पद्धति से ली गई है, तो आप बताएंगे यह सुजन पद्धति से ली गई है, और भर्तृहरि के नीति शतकम के सुजन पद्धति से ली गई। पूछ लेते शताम केनोद्दिष्टं विषममसि धाराव्रतमिदं। क्या कहा सज्जनों के लिए भाई साहब किसने बताया ये विष के अत्यंत कठोर तलवार की धार के समान यह जो व्रत है, उसको विद्वानों को यानी सज्जनों को किसने बताया, किसने सिखाया। क्या क्या, तो प्रदानम प्रच्छन्नम प्रदानम अर्थात गुप्त दान देना। कैसा दान देना, गुप्त दान देना। जो सज्जन होते हैं वो कभी भी आपको या किसी को कुछ दिखाकर नहीं देते। जो सज्जन होते हैं वह बड़ा छुपा हुआ दान देते हैं, कभी भी किसी को कुछ दिखा करके नहीं देता। तो ऐसा गुण या ऐसा तलवार की धार के समान कठोर व्रत महापुरुषों को या सज्जनों को किसने सिखाया। क्या कहा, प्रदानम प्रच्छन्नम गृहमुपगते संभ्रम विधि। अब घर आए, क्या कहा, गृहम उपगते, घर आए अतिथि पर, घर आए जनों पर, संभ्रम विधि बहुत अच्छी प्रकार से सम्मान करना। सोचिए विद्वानों को या सज्जनों को किसने ये गुण सिखाया जो तलवार की धार के समान गुण है। क्या कहा कि दान भी करते हैं तो छुपा हुआ करते हैं। यदि कोई सज्जन घर आ गया और घर आए सज्जन की अनेकों प्रकार से भली भांति सेवा शुश्रूषा करते हैं, ऐसा कहीं देखने को मिलता है। आजकल तो लोग मुंह चुरा लेते हैं। अगर कोई सज्जन चला आए, कोई भी भिखारी चला आए या कोई पीड़ित चला आए, तो लोग दरवाज़ा नहीं खोलना चाहते, पानी नहीं देना चाहते। लेकिन सज्जनों के बारे में बताया है कि भाई साहब सज्जन पुरुष के घर यदि कोई भी भिखारी आ जाए या सज्जन पुरुष के घर कोई भी व्यक्ति आ जाता है तो उसका वो बड़ी सेवा भाव से सत्कार करते हैं। और क्या कहा, प्रियम कृत्वा मौनम। सबसे बड़ी बात कहा, यदि उन्होंने किसी का प्रिय कर दिया, यदि उन्होंने किसी का कल्याण कर दिया, तो कल्याण करने के बाद भी मौन ही रहते हैं। वो सज्जन कभी भी बड़बड़ाते नहीं, हो हमने तो उसका कल्याण कर दिया, हमने तो इसका काम करा दिया, हमने उसका काम करा दिया, हम इसका सहयोग कर दिए, हमने उसकी कन्या के विवाह में इतना सहयोग कर दिया। नहीं, प्रियम कृत्वा मौनम। यदि वह प्रिय करते हैं किसी का, यदि वह किसी का कल्याण करते हैं, तो कल्याण करने के बाद जो सज्जन पुरुष होते हैं वो शांत रहते हैं, कभी किसी से बताते ही नहीं हैं। अब समझ लो, यदि आप किसी का प्रिय करने के बाद पूरे गांव में ढोल पीट दिए तो समझ लीजिए आप सज्जन नहीं हैं। तो सज्जनों का यहाँ जो गुण बताया गया है वो स्पष्ट कहा गया कि प्रियम कृत्वा मौनम, अर्थात प्रिय करने के बाद भी लोग मौन रहते हैं। आगे क्या कहा, सदसि कथनम चाप्युपकृते। कितनी बड़ी बात कहा कि भाई साहब किसी ने किसी से ना कहना और किसी के ऊपर उपकार करने पर सभा या समाज में उसकी खूब घोषणा या प्रशंसा कहना। मान लीजिए सीधे कहा किसी से भी ना कहना। यदि आप उस विद्वानों ने किसी का प्रिय कर दिया तो किसी से नहीं करता, और यदि उनके ऊपर किसी ने कोई कार्य कर दिया, यही कहा ना सदसि कथनम, यदि उनके ऊपर किसी ने उपकार कर दिया या किसी के उपकार करने पर सभा में समाज में उसकी खूब घोषणा करना, खूब प्रशंसा करना, वाह हमारी इन्होंने कितनी मदद किया, हमारे उन्होंने कितनी सेवा किया, वो पूरे समाज में कहेगा। जो सज्जन पुरुष है, अगर किसी ने उसके ऊपर कुछ काम कर दिया या किसी ने उसका कोई कार्य कर दिया, तो जब भी सभा में जाएगा, जब भी अच्छे लोगों के बीच जाएगा, तो एक बार चर्चा जरूर करेगा कि भाई साहब इन्होंने हमारी बहुत मदद किया है, इन्होंने हमारा बहुत सहयोग किया। ये सज्जन का लक्षण, ये सज्जनों के पास ऐसे गुण हो सकते हैं। इसीलिए कहा सताम के निर्दिष्टम, सज्जनों के लिए कौन बताया गुरुजी, तलवार के धार के समान अत्यंत कठिन जो यह व्रत है उसको सज्जनों को किसने बताया। आगे कहा
अनुत्सेको लक्ष्म्या निरभिभव साराः पर कथा। क्या कहा? लक्ष्म्याम अनुत्सेकः, धन पाकर के गर्व नहीं करना। सज्जनों का जो लक्षण होता है वो धन संपत्ति यश कीर्ति यदि पा जाते हैं तो उनको घमंड नहीं होता। क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ गुरुजी, घमंड उसी को हो सकता है जो सूखा होगा, घमंड उसी को हो सकता है जो अधूरा होगा। हरे वृक्ष को कभी घमंड नहीं होगा, फलदार वृक्ष को कभी घमंड नहीं होता, क्योंकि जैसे उसमें वृक्ष में फल लगते हैं वो वृक्ष नम्र होकर के झुक जाता है। तो अगर बढ़ना है तो झुकना सीखो, बढ़ना है तो झुकना सीखो, और यदि गिरना है तो खड़े होना सीखो। तो अगर आप खड़े रहोगे तो गिरोगे निश्चित है, यदि झुक गए तो निश्चित है कि आप आगे बढ़ने के लिए तत्पर हो जाएंगे। इसलिए कभी भी कोई महापुरुष सामने पड़ जाए, कोई सज्जन सामने पड़ जाए, आपके कभी गुरु जी कोई सामने पड़ जाए तो आप उनको साष्टांग झुक करके प्रणाम करिए, यही आपका आदर्श है। यदि आज आप किसी के सामने झुकेंगे तो आप पूरी दुनिया को झुकाने का सामर्थ्य रखते हैं। यदि आप किसी के सामने झुकना नहीं चाहेंगे तो दुनिया आपके सामने झुकना नहीं चाहेगी, एक बार में दुनिया आपको झुका देगी। मतलब अनुत्सेको लक्ष्म्याम, लक्ष्मी को प्राप्त करने पर भी घमंडी नहीं होना, गर्व नहीं करना। निरभिभव साराः पर कथा। क्या कहा? और दूसरे के बारे में बोलते समय किसी तरह का अपमान नहीं दिखाना। पर कथा निरभिभव साराः, अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि गुरुजी दूसरे के बारे में बोलते समय किसी तरह का अपमान नहीं करना। यदि लोग क्या करते हैं आजकल, चुगलखोरी करते हैं कि यदि वो सामने नहीं है तो लोग कहते हैं कि फलनवा बड़ा बेकार है, वो तो ये कर दिया वो कर दिया, और जब उसके सामने होते हैं तो सर आपसे तो अच्छा कोई है ही नहीं, ये क्या है। ये त्यागिए, ये त्यागना आवश्यक है। ये सज्जनों का लक्षण नहीं है कि पीठ पीछे आप किसी की बुराई करें। यदि बुराई करनी है आप सामने करिए, बताइए नहीं आप में ये कमी है, इस कमी को दूर करिए आप, तब अच्छा, तब आप उसके अच्छे हितैषी हो सकते हैं, तब आप सज्जन पुरुष हो सकते हैं। यदि आप उसके सामने उसकी कमियों को नहीं बता रहे हैं, उसके सामने उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, प्रकट नहीं कर रहे हैं कमियों को, तो निश्चित है कि आप सज्जन नहीं असज्जन पुरुष हैं। तो कितनी बड़ी बात कहा, सज्जनों की कठिनता। सताम के नो देष्टम विषममसि धाराव्रतमेदम। फिर से देख पढ़ते हैं। 6 कठिनता बताए सज्जनों की। कितनी कठिनता बताए? 6 कठिनता सज्जनों की बताया भर्तृहरि जी ने, और कितनी गजब की कठिनता बताया गुरु जी। ये सच्चाई है कि आजकल लोग दान करते हैं ना, तो दान छुपा कर नहीं करते, पहले फोटो में करेंगे, फेसबुक में डालने के लिए, व्हाट्सएप में डालने के लिए, ट्विटर में डालने के लिए, इंस्टाग्राम में डालने के लिए। हमने आज कंबल बांट दिया, हमने आज गरीबों को खाना बांट दिया, हमने आज गरीबों को सब्जी बंटवा दिया, हमने आज गरीब कन्या के विवाह में ये सामग्री दे दी, बिना वीडियो बिना फोटो बिना दिखाए दूसरे को आप दान करते ही नहीं हो। तो कहाँ से सज्जनता आप में है जी? किस बात के लिए आप सज्जन मानते हैं? सज्जन तो आपको मैं तब मानूं, सज्जन तो तब है वह व्यक्ति कि दान करने के बाद कहीं कोई पोस्ट ना डाले, दान करने के बाद कहीं किसी से चर्चा ही ना करे कि मैंने इसको ये दे दिया, मैंने इसको ये दे। दान दे दे, एकदम साइलेंट मुद्रा में दान दे दे, भैया ये मेरी तरफ से ये सहयोग है, मैं ये नहीं जानता कि कितना मैं ये सहयोग कर रहा हूं, मुझको ये भी पता नहीं, ये आपकी मेरी तरफ से आपके लिए सहयोग है। तो प्रदानम प्रच्छन्नम, गुप्त दान देना सज्जनों की सबसे बड़ी पहली कठिनता है कि वो गुप्त दान देते हैं। लोग कहते हैं ना भैया हम चंदा मंदिर के लिए गुप्त दान करेंगे। आप जब कहीं मंदिर बनता है, कहीं यज्ञ होता है, तो व्यक्ति क्या करता है? चंदा मांगने जाता है। बहुत सारे लोग रसीद लेकर जाते हैं, रसीद लेकर के चंदा मांगने जाते हैं। अगर आप बिना रसीद लिए चंदा मांगने जाते हैं तो लोग यही कहते हैं कि खा लेगा। रसीद में नाम कटवाने के लिए, अपने नाम को बढ़वाने के लिए कोई 2100 देगा, रसीद में लिखाएगा, कोई 5100, कोई 10,000, कोई 20,000, अपने नाम को हमने इतना पैसा दे। क्या जी, तुम भगवान को पैसा दे पाओगे? तुम्हारे अंदर इतना सामर्थ्य हो गया है कि कुबेर जो तुमको पैसा देता हो, ईश्वर जो तुमको धन देता हो, ईश्वर जो तुमको यश देता हो, ईश्वर जो तुमको कीर्ति देता हो, उसको तुम पैसा दे पाओगे? तुम्हारी औकात है? किसी व्यक्ति की औकात है प्राणी की कि उसको पैसा दे सकता है? इस संसार में किसी की औकात नहीं कि भगवान की पूजा कर सके,
इस संसार में किसी की औकात नहीं कि भगवान को कुछ चढ़ा सके। वो तो केवल एक अपनी प्रक्रिया है, हम अपने संतुष्टि के लिए हमारे कार्य भगवान पूरा करते रहते हैं, हम उनको देते हैं। यथा नहीं तो भगवान तो यही कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति अहम ताम सर्व पापेभ्यो विमुंचयामि। भगवान गीता में सीधे कहते हैं कि जो भी भक्त मुझे प्रेम से पत्र दे देता है, एक बिल्व पत्र चढ़ा दे, पत्र नहीं है तो पुष्प चढ़ा दे, यदि पुष्प नहीं है तो फल चढ़ा दे, और यदि तीनों वस्तुएं नहीं है, मान लो अप्राप्य है, खरीदा नहीं जा सकता पैसा, तो भैया 1 लोटा जल चढ़ा दे। 1 लोटा जल चढ़ाने वाले व्यक्ति को मैं संपूर्ण पापों से मुक्त कर देता हूं, ऐसा भगवान कहते हैं। भगवान तुम्हारे द्वारा चढ़ाए गए लड्डू या भगवान तुम्हारे द्वारा चढ़ाए गए नारियल या भगवान तुम्हारे द्वारा चढ़ाए गए बलि की प्रतीक्षा कभी नहीं करते। ये कदम स्पष्ट सोच लो। तो प्रदानम प्रच्छन्नम, यही कहा भाई साहब, गुप्त दान देना। क्या करना? गुप्त दान देना। गृहमुपगते संभ्रम विधि, घर आए अतिथि का अच्छी तरह से स्वागत सत्कार करना। ये सज्जनों का, भाई साहब, इस सज्जनों के लिए इतना बड़ा कठिन तलवार के समान व्रत को धारण करने वाला किसने कहा? गुरु जी। प्रियम कृत्वा मौनम, प्रिय करके भी मौन रहना। किसी का प्रिय करके भी मौन रहना, किसी का कल्याण करके भी मौन रहना, किसी की सहायता करके भी मौन रहना, चुपचाप रहना। ये नहीं हमने तो फलनवा का ये कर दिया, ढिकनवा का ये कर दिया, नहीं, प्रिय करके भी मौन रहना। सदसि कथनम चाप्युपकृते, और यदि किसी ने उन सज्जनों के ऊपर किसी भी प्रकार का उपकार कर दिया ना, तो वो सारे भाई साहब, वो किसी सभा में जाता है, वो विद्वत सभा में जाए चाहे राजसभा में जाए, अपने ऊपर किए गए उपकार को वह बहुत बार बार प्रशंसा करता है। क्या करता है? बार बार प्रशंसा करता है, उसकी खूब घोषणा करता है समाज में कि इन्होंने मेरी खूब सहायता किया, इन्होंने मुझे खूब दिया। अनुत्से को लक्ष्म्याम, और यदि लक्ष्मी प्राप्त कर लिए, यदि धन धनाढ्य से परिपूर्ण है, यदि संपत्ति काल में है, कहा ना आपको, यदि उनके पास खूब संपदाएं हैं, तो भाई साहब उतनी समय वो अपने घमंड को त्याग देते हैं, गर्व नहीं करते हैं। धन यदि पा गए और धन पा करके गर्व ना दिखाना, अगर धन पाने के बाद वो कभी गर्व नहीं दिखाते, ऐसा तो कोई सज्जन ही हो सकता है। निरभिभव सारा पर कथा, और दूसरों के बारे में बोलते समय किसी भी तरह का अपमान ना दिखाना। यदि वो दूसरे के बारे में कुछ बोल रहे हैं तो उस बोलने के क्रम में ऐसा कभी नहीं बोलेंगे कि दूसरा व्यक्ति सामने वाला अपमानित हो जाए, नहीं, ऐसी बात बोलेंगे आप। ऐसे हम देखो, वाणी ऐसी बोले मन का पाखो, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। वाणी ऐसी बोलिए भाई साहब कि लोग जो मन है लोगों का ना आपकी ओर आकर्षित हो जाए। औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए, दूसरों को तो शीतल करे ही आपकी वाणी, किंतु आप भी शीतल हो। यही कहा भैया, निरभिभव सारा पर कथा, अर्थात दूसरों के बारे में बोलते समय किसी भी तरह का अपमान नहीं दिखाना। यदि किसी के बारे में बोल रहे हैं, बुरा भला भी बोल रहे हैं, तो ऐसा बोलेंगे कि उसको अपमान ना लगे। अंत में कहा, सताम केनोद्देष्टम विषममसि धाराव्रतमेदं। भरद्वाज जी कहते हैं, बताइए भैया, सज्जनों के लिए कौन यह बताया? सज्जनों के लिए किसने यह तलवार की धार के समान अत्यंत कठिन व्रत को बताया है? तो क्या बताया? प्रदानम प्रच्छन्नम गृहमुपगते संभ्रम विधि, प्रियं कृत्वा मौनं सदसि कथनं चाप्युपकृते
अनुत्सेको लक्ष्म्याम् निरभिभव साराः परकथा सतां केनोद्दिष्टम् विषममसि धाराव्रतमिदं। क्या कहा? दान दे करके शांत रहना, घर आए अतिथियों का यथा योग्य स्वागत सत्कार करना, और किसी का प्रिय करके भी मौन रहना, और किसी के द्वारा उपकार कर देने पर, सभा में जाने पर या समाज में जाने पर खूब उसकी प्रशंसा करना, खूब इसकी घोषणा करना, और लक्ष्मी को प्राप्त कर लेने पर घमंड को त्याग देना। लक्ष्मी को प्राप्त करने के बाद किसी भी प्रकार का घमंड नहीं करना, और निरभिभव सारा पर कथा, यानी दूसरे के बारे में बोलते समय किसी भी तरह का अपमान नहीं दिखाना। बताइए भैया, सज्जनों के लिए किसने सज्जनों को ऐसा विषम यानी तलवार के धार के समान व्रत सिखाया है? कहने का तात्पर्य, किसने सज्जनों को तलवार के धार पर चलने के समान यह कठिन व्रत सिखाया है? भरत जी ने कितना बढ़िया बताया। तो पूछ लेगा कि सज्जनों के लिए कितने कठिन व्रत भरत जी ने बताए? तो 6 प्रकार के कठिन व्रत बताए हैं। अब यहाँ प्रच्छन्नम यदि आपसे पूछ ले कि प्रच्छन्नम कैसे बना, तो प्रच्छदता, प्रच्छदता लग करके ही प्रच्छन्नम बन जाता है। ठीक है। उपगते, समीप में आए हुए। किस में आए हुए? समीप में आए हुए, ऐसा कहा जाता है उपगते। तो भाव अर्थ में यहाँ सप्तमी विभक्ति होती है। किस अर्थ में? भाव अर्थ में सप्तमी विभक्ति होती है। संभ्रम विधि, आदर सत्कार की क्रिया को कहता है संभ्रमस्य विधि इति संभ्रम विधि। क्या कहा? संभ्रमस्य विधि इति संभ्रम विधि बन जाएगा। षष्ठी तत्पुरुष समास। कौन सा समास हो जाएगा? षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। संभ्रमस्य विधि इति संभ्रम विधि बन जाएगा। ठीक है ना। आगे दिया प्रियम कृत्वा मौनम, प्रिय करके भी मौन रहना। तो क्री धातु से त्वा प्रत्यय, क्री धातु से त्वा लग करके कृत्वा बन जाएगा। प्रिय करके भी मौन रहना, प्रिय करके भी मौन रहना। किसी का प्रिय कार्य करके चुप रहना। न दत्वा परिकीर्तयेत इति मनु, ऐसा भी कहा है मनु जी ने। उपकृतेः कथनम, क्या कहा? उपकृतेः कथनम, तो कितनी बड़ी बात कहा। दूसरों के किए हुए उपकार को कहना। भाव है यही, सज्जन पुरुष स्वयं जो लोगों का उपकार करते हैं वह किसी के समक्ष प्रकट नहीं करते, किंतु उन पर जो कोई उपकार कर दिया जाता है, यदि उनके ऊपर किसी ने उपकार कर दिया तो उसका गान वे सभी के समक्ष करेंगे, कभी चुपचाप नहीं करते। और दुष्टों के कार्य तो ठीक इसके विपरीत होते हैं, आप सभी पढ़े हैं। तो उपकृते में बात किया जाए तो उपकृतिन भाव अर्थ में उपकृति बन जाएगा। कौन सा? उपक्री और तिन भाव अर्थ में हो जाता है। उपक्री तिन भाव अर्थ में बन जाता है, उपकृति बन जाता है। अनुत्सेकः, क्या कहा? अनुत्सेकः, गर्व न करना। न उत्सेकः इति अनुत्सेकः बन जाएगा। क्या कहा? न उत्सेकः इति अनुत्सेकः बन जाएगा। नहीं तत्पुरुष समास। कौन सा? नहीं तत्पुरुष समास बन जाएगा उत्सेकः में। निरभिभव साराह पर कथा, दूसरे के विषय में कहना जिसका सारांश उसके प्रति अपमान से रहित हो, मतलब अपमान ना हो, ऐसा कहा। तो अभिभू, अप से अभिभवा बन गया। अभिभू और अप से ही अभिभवः बन जाता है। और अभिभव साराह, तो साराह को श्री से घई लग करके श्री श्री तेने साराह बन जाएगा। निर्गतः अभिभवः तिरस्कारः यस्मात् सा निरभिभवः बन जाएगा। क्या कहा? निरभिभवः सारः, निरभिभवः सारः। ठीक है ना। तो यह साम ताह बहुब्रीहि समास बन जाएगा। निरभिभवः सारः, यासाम
ताह, निरभिभवः सारः यासाम ताह बन जाएगा निरभिभव सारः बहुब्रीहि समास में। कौन से समास? बहुब्रीहि समास। और ऐसे भी कर सकते हैं आप कि निर्गतः अभिभवः तिरस्कारः यस्मात् सा निरभिभवः बन जाएगा, प्रादि बहुब्रीहि समास बन जाता है। विषमम, क्या कहा? विषमम अत्यंत कठिन, विगतम विरुद्धम व समम विषमम बन जाएगा, प्रादि समास। और अधसिधारावृतम, तलवार की धार पर चलने वाला व्रत। किसकी धार पर चलने वाला व्रत? तलवार की धार पर चलने वाला, ठीक है ना, तलवार की धार के समान चलने वाला व्रत, ऐसा भी कह सकते हैं। तो रघुवंश के 13वें सर्ग में भी कि 67वें श्लोक में मलिनाथ ने इस शब्द का व्याख्या 3 प्रकार से की है। रघुवंशम के जब आप 13वां सर्ग पढ़ेंगे उसमें 67वें श्लोक में मलिनाथ ने इस शब्द की 3 प्रकार से व्याख्या की है। व्यावस्थया सार्धम यन्मुग्धव्रता वृतवदाचरेत् अंतर्निवृत्तसंगः स्याद् सिंहारवतम हि तत् इति यादवः, अर्थात युवा दंपति एक साथ ही रहते हुए भी संगम न करें उसे असिधारा व्रत कहते हैं। युवा दंपति एक साथ रहते हुए भी संगम ना करें उसे असिधारा व्रत कहते हैं। कहने का मतलब युवा और युवती हों, ठीक है ना, और वो समागम ना करें तो वो तलवार के धार के समान है। कोई आज के ज़माने में है कि महिला और पुरुष एक साथ सो रहे हों और वो समागम ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। और क्या कहा? असिधारा शयनम इव दुष्करम व्रतम, तीक्ष्ण तलवार की नोक पर लौटने के समान कठिन व्रत होता है। शयनी मध्ये खंगम निधाय स्त्री पुंसौ यत्र ब्रह्मचर्येण स्वपिता तत्, जहाँ स्त्री पुरुष अपने बीच में एक तीक्ष्ण तलवार को रखकर बिना एक दूसरे का स्पर्श किए हुए शयन करते हैं। बाप रे बाप, इससे सत्पुरुषों द्वारा आचरित मार्ग की दुर्गमता बताई गई है। सताम, यहाँ सताम में षष्ठी व्यक्ति है, विवक्षा से षष्ठी व्यक्ति हुई है, अन्यथा सदमया होना ही चाहिए था। यहाँ पर उद्दिष्टम उपदेश दिया गया है, तो उपदिष्टता कर्मणि से क्या कहा? उपदिष्टा कर्मणि, उपदिष्टम बन जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यदि आपसे पूछता है कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो आप लोग अंदर समुच्चय अलंकार है। यदि आपसे पूछ ले कि इस श्लोक में कौन सा अलंकार है, आप समुच्चय अलंकार बताएंगे। यदि आपसे छंद पूछ ले तो शिखरणी बताएंगे। तो देख लीजिएगा, प्रदानम प्रच्छन्नम गृहमुपगते संभ्रम विधिः प्रियं कृत्वा मौनं विषम सदशि कथनं चाप्युपकृते अनुत्सेको लक्ष्म्यां निरभिभवशाराः परकथा सतां केनोद्दिष्टं विषममशिधाराव्रतमिदम्। यही कहे, दान दे करके गुप्त दान देना, घर आए अतिथि का समुचित रूप से स्वागत सत्कार करना, किसी का प्रिय करके भी मौन रहना, और किसी के द्वारा उपकार कर दिए जाने पर सभा में लोगों के सामने उसकी खूब बढ़ चढ़ करके बड़ाई करना, और लक्ष्मी पाने के बाद भी घमंड को त्याग देना। निरभिभव सारा पर कथा, इसका मतलब यही कहा कि भैया धन पा करके, अच्छा, अनुष्य को लक्ष्मण, धन पा करके भी घमंड नहीं करना, और निरभिभव सारा पर कथा, दूसरों के बारे में बोलते समय उसमें किसी प्रकार का अपमान नहीं दिखाना। यदि दूसरों के बारे में चर्चा करते हैं तो उसमें अपमान भरी बातें नहीं रहेंगी। किसने सज्जनों को ऐसा विषम असिधारा व्रत सिखाया, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि किसने सज्जनों को तलवार की धार पर चलने के समान यह कठिन व्रत सिखाया है, ऐसा भद्र जी कहते हैं। तो मित्रों, हम ये चाह रहे हैं कि हम लोग जो पीजीटी की प्रश्नोत्तरी हल करना चाहते हैं कल से ही, तो हमको लग रहा है कि 57वां श्लोक हम लोग पढ़ लिए आज। कौन सा पढ़ लिए? 57वां श्लोक पढ़ लिए। तो इसमें 5 श्लोक और हैं, 57, 4, 51, 4 श्लोक इसमें और हैं। तो इन 4 श्लोकों को हम लोग 2 वीडियो में समाप्त करके उसके बाद पीजीटी की प्रश्नोत्तरी हल करेंगे, क्योंकि पद्धति समाप्त रहेगी। इस तरह में पद्धति रुक जाएगी, सृजन पद्धति, तो मज़ा नहीं देगा।
तो सृजन पद्धति को हम लोग पहले समाप्त कर लेते हैं, यानी 4 श्लोक और बचे हैं, 2 वीडियो। उसको समाप्त करने के बाद हम लोग सीधे 2 दिन बाद अपने प्रश्नोत्तर लेकर के आएंगे पीजीटी की, और पीजीटी के हम लोग प्रश्नोत्तर लेकर के आएंगे तो प्रत्येक दिन हम लोग प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे। तो आइए एक बार और देख लेते हैं क्या दिया। संपत्सु महतां चित्तं भवेत् उत्पल कोमलम आपत्सु च महाशैल शिला संघात कर्कशम। यहाँ सज्जनों के चित्त के बारे में बताया गया कि सज्जनों का जो चित्त होता है, मन होता है, वह संपत्ति काल में, यानी जब वह धन धनाढ्य से परिपूर्ण रहते हैं, यानी धनी रहते हैं, तो उस समय जो सज्जनों का चित्त होता है वह कमल के समान अत्यंत कोमल होता है। किसके समान अत्यंत कोमल होता है? कमल के समान अत्यंत कोमल होता है। किंतु उन्हीं सज्जनों का चित्त आपदाओं में, यानी विपत्तियों में, जब वो किसी दुख में पड़ जाते हैं, जब वो किसी भारी संकट में पड़ जाते हैं, जब वो किसी भारी कष्ट में पड़ जाते हैं, तो वही चित्त उनका बड़े पर्वत की बड़ी शिला चोटी के जैसे अत्यंत कर्कश यानी कठोर हो जाती है। अर्थात कितना भी बड़ा से बड़ा या कितना भी भयंकर से भयंकर उनके ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़े, लेकिन वो कभी दुखी नहीं होते, कभी विचलित नहीं होते। न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, इस जग में रह कर के तुम अपना नाम करो नाम करो। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। लहरों से डर कर नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। संपत्सु महतां चित्तं भवेत् उत्पल कोमलम आपत्सु च महाशैल शिला संघात कर्कशम। जो महापुरुषों का चित्त होता है, जो सज्जनों का चित्त होता है, वह संपत्ति काल में यानी धनावस्था में या अपने स्वर्णिम काल में कमल के समान अत्यंत कोमल होता है। किंतु उन्हीं महापुरुषों का चित्त यदि आपत्ति काल में, उन्हीं महापुरुषों का चित्त, उन्हीं महापुरुषों का मन, उन्हीं महापुरुषों का धैर्य, उन्हीं महापुरुषों का धीरज आपत्ति काल में, दुख समय में, दुखी जीवन में, जब वह दुखी जीवन जी रहे हों, जब वह कष्टमय जीवन व्यतीत कर रहे हों, तो उस आपत्ति काल में उन महापुरुषों का चित्त जो संपत्ति काल में पुष्प के समान अत्यंत कोमल हो जाता है, वही कठिन काल में, काठिन्य काल में बड़े पर्वत की बड़ी चोटी के समान, बड़े पर्वत की बड़ी पर्वतशिला पर्वत चोटी के एक कठोर बड़े पत्थर के समान हो जाता है। मतलब वो कभी धैर्य से अपने डगमगाते नहीं, वो कभी अपने कार्य से हिलते नहीं, उन्हें डर नहीं लगता कितना भी दुख का आफत फूट पड़े, कितना भी बड़े से बड़ा दुख का पहाड़ फूट पड़े, किंतु वह संपूर्ण दुख को भी समाहित करने का सामर्थ्य रखते हैं। ऐसा तो गुण सज्जनों में ही पाया जाता है। चलिए, इसकी बात इन्होंने कहा कि भाई साहब चलिए इतना तो ठीक है, इतना हो जाता है कि जब वो संपत्ति काल में आते हैं तो उनका हृदय कोमल कमल के समान हो जाता है, किंतु विपत्ति में आता है तो वही हृदय जो है ना पर्वत की कठोर शिला चट्टान की तरह हो जाता है। तो उसी के बाद कठिनता बताए सज्जनों की कठिनता क्या क्या है। प्रदानम प्रच्छन्नम गृहमुपगते संभ्रम विधिः प्रियं कृत्वा मौनं सदसि कथनं चाप्युपकृते अनुत्सेको लक्ष्म्यां निरभिभव सारा परकथा सतां केनोद्दिष्टं विषममसि धाराव्रतमिदं गुप्तदान देना प्रच्छन्नं प्रदानं गुप्तदान देना ग्रहमुपगते संभ्रम विधि, अर्थात घर आए अतिथि का समुचित रूप से अच्छी प्रकार से या भली भांति से स्वागत सत्कार करना, और किसी भी दुखारी व्यक्ति का, किसी भी दुखिया व्यक्ति का या किसी दीनहीन के ऊपर प्रिय करके यानी उपकार करके या उसका कल्याण करके या उसकी सहायता करके भी मौन रहना।
सदसि कथनम चापि उपकृते, चापि धन उपकृते बन गया, चापि उपकृते यण संधि। यदि किसी ने उनके ऊपर उपकार कर दिया, यदि किसी ने उनके ऊपर थोड़ी सी भी सहायता कर दी, तो समाज में, सभाओं में खूब बढ़ चढ़ करके उनकी प्रशंसा करना। लक्ष्म्याम अनुत्सेकः, लक्ष्मी के प्राप्त हो जाने पर, या थोड़ा सा पैसा आ जाने पर, या पैसा प्राप्त हो जाने पर, या धनाढ्य से संपूर्ण हो जाने पर घमंड को त्याग देना। पर कथा निरभिभव साराः, अतः दूसरों के बारे में बोलते समय किसी भी प्रकार का अपमान नहीं दिखाना। यदि वह दूसरे के बारे में कुछ बोलना चाह रहे हैं, तो गलत भी बोलना चाह रहे हैं, तो अपमान नहीं दिखाएंगे, उसमें भी उसका मान ही दिखेगा, मान ही दिखा करके बताएंगे, उसको ससम्मान ही बताएंगे। बताइए, बताने वाला गुण शताम केनोद्दिष्टम, सज्जनों के लिए किसने बताया है ऐसा गुण, जो गुण तलवार की धार के समान अत्यंत कठोर होता है। वो गुण, चलने वाला गुण जो है तलवार की धार के समान ही अत्यंत कठोर होता है भाई साहब। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा, समुच्चय अलंकार है और शिखरणी छंद है इस श्लोक में। तो मित्रों, हम चाह रहे हैं कि 57 श्लोक तक हम लोगों ने पढ़ ही लिया है, तो 4 श्लोक और बचे हुए हैं सुजन पद्धति के। इन 4 श्लोकों को हम लोग पूरा करके फिर हम लोग आते हैं पीजीटी प्रश्नोत्तरी में, क्योंकि पीजीटी की प्रश्नोत्तरी इसलिए कराना आवश्यक है अब कि आपकी परीक्षा नज़दीक आ गई है पीजीटी। तो प्रवक्ता के लिए हम लोग अब पीजीटी की प्रश्नोत्तरी लेकर के आएंगे। तो यदि आपको, आपके द्वारा कोई सुझाव भी होता है मित्रों, यदि आपको कुछ लगता है कि नहीं गुरुजी इसमें कुछ परिवर्तन किया जाए, तो एक बार कमेंट बॉक्स में आप लोग मित्रों ज़रूर कमेंट करेंगे कि ऐसा किया जाए, तो हम उस पर खरा उतरने का भी प्रयास करेंगे, हम उस पर कुछ परिवर्तन करने का भी प्रयास करेंगे मित्रों। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट, अच्छे से अच्छा पढ़ाने का मैं वादा करता हूँ। ये तो मैं नहीं कहता हूँ कि मैं विद्वान हूँ, ये तो मैं नहीं कहता हूँ कि मुझे खूब आता है, नहीं, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि मुझे आता जाता कुछ भले ना हो, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयत्न जरूर करूंगा। और आपके साथ मैं भी एक नई जर्नी के साथ, एक नई यात्रा के साथ, संस्कृत सेवा के साथ संस्कृत को आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि जीवन मेरा तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूँ अय मेरी संस्कृत तुझे कुछ और भी दूँ। तो मैं संस्कृत के लिए कुछ भी कर पाऊँ, मैं संस्कृत के लिए जो भी थोड़ा बहुत कुछ कर पाऊँ, संस्कृत के अनुरागियों के लिए, संस्कृत अनुरागियों के लिए, प्रेमियों के लिए, संस्कृत प्रेमियों के लिए, संस्कृत छात्रों के लिए यदि मैंने कुछ कर दिया थोड़ा सा भी ना, तो मुझे भी लगेगा कि थोड़ा सा जीवन में हमने भी कुछ किया है। तो जन्म लेने का तभी यहाँ पर कुछ सार्थकता समझ में आएगी। यदि हमने कुछ नहीं कर पाया जीवन में, आपको कुछ ना दिया या संस्कृत को कुछ ना दे पाया, तो फिर जीवन में किस लिए जीवन मिला है मुझे? तो जीवन ही व्यर्थ है। इसलिए मित्रों, आपको यदि वीडियो अच्छी लगती हो, बार बार ये भी कहता हूँ, यदि वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो संस्कृत सेवा को बढ़ाना आपका दायित्व है। संस्कृत सेवा पर परिश्रम करना हमारा दायित्व है और संस्कृत सेवा को बढ़ाना वो आपके हाथों में है। तो एक बार संस्कृत सेवा को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करें, और हो सके तो अपने मित्रों के पास भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ आएंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, शुभ रात्रि।